क्या बात है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अरे आज राज दरबार में खिलौनों की दुनिया से एक जादूगर आया है। सुना है उसके पास एक जादुई खिलौना है जो जादुई करतब दिखाकर हंसाता है। अरे वाह, फिर तो मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा। मैं भी तो देखूं कि वो खिलौना कैसे सबको हंसाता है। उसके लिए तुम्हें उसे देखने की क्या जरूरत है कालिया? बस एक बार अपने चेहरे को देख लो, अपने आप हंसी आ जाएगी। दांत दिखाना बंद करो और चुपचाप दरबार चलो। तो मिलिए मेरे साथी पप्पू जोकर से। अरे वाह, कितना प्यारा खिलौना है ये तो लकड़ी का मामूली सा खिलौना है, ये क्या खेल दिखाएगा। तुम नहीं जानते, ये लकड़ी का खिलौना ऐसे ऐसे करतब कर सकता है जो तुम भी नहीं कर सकते हो। ये लकड़ी का खिलौना मेरा मुकाबला करेगा? हाँ? देख पप्पू, ये मोटू तेरा मजाक उड़ा रहा है। जा। ढोलू भोलू आओ चुटकी, डांस करे और खाए कुल्फी। राजू जग्गू भीम और कालिया, खेलो मेरे साथ, बजाओ तालियां। अरे पप्पू भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? इस डब्बे में रहकर कोई भला कैसे खुश रह सकता है? सच में कैद में भला कोई कैसे खुश रह सकता है? हमें इसकी मदद करनी चाहिए। जादूगर गिलगिट, आपको पप्पू को इस छोटे से डब्बे में बंद करके नहीं रखना चाहिए। तो क्या अब मुझे इसके लिए महल बनवाना पड़ेगा? हा? नहीं। अरे वो देखो। हाँ? पप्पू रुक जाओ। हम इस बरगद के पेड़ के नीचे कैसे जाएंगे? अरे वो देखो। वाह, कितने सारे खिलौने। वाह, ये तो सच में अनोखी दुनिया है। पप्पू, तुम्हें हमारे साथ वापस चलना होगा। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। उस गिलगिट की कैद से बड़ी मुश्किल से छूटकर भागा हूँ। पप्पू, उस गिलगिट ने हमारी दोस्त चुटकी को खिलौना बना दिया है। जब तक तुम वहाँ नहीं चलोगे, वो उसे फिर से चुटकी नहीं बनाएगा। तुम नहीं जानते हो, गिलगिट ने पप्पू को किडनैप कर लिया था और उससे जबरदस्ती काम करवाता था। हर खिलौना उससे बहुत डरता है। अच्छा, तो ये बात है। तब तो उस गिलगिट को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम लोग आ गए? मेरा पप्पू कहाँ है? वो इस डब्बे में है। रुको, पहले तुम चुटकी को लड़की बनाओ। नहीं, पहले मेरा पप्पू, फिर चुटकी। नहीं, पहले चुटकी, नहीं तो मैं पप्पू भी नहीं दूंगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे। लो, मैं तुम्हें भी लकड़ी का खिलौना बना देता हूँ। भीम, तुम सच में बहुत बहादुर हो। ऐसा कैसे हो सकता है भीम कि किसी को जरूरत है और हम मदद ना करें? मदद ना करना ऐसा तो मैंने नहीं कहा, बस थोड़ी सावधानी बरत के मदद करनी चाहिए। मगर सावधानी क्यों? मदद करने के लिए क्या सोचना है? एक की मदद करते समय दूसरे को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, ये सावधानी भी तो बरतनी पड़ती है ना। चाचा, क्या हुआ? सब इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? क्या बताएं भीम, बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। एक खूब बड़ा जहाज तट पर आ टिका है। कुछ अजूब सा होता सुना तो उसी तरफ जा रहे हैं देखने। अजूबा सा कुछ? हमें जाकर देखना होगा भीम। हाँ, चलो दोस्तों।
अरे ये क्या हो रहा है? ये जहाज बिजली बरसा रही है। ये कैसे मुमकिन है? भीम, हमें जल्दी बिजली को रोकना होगा। राजू, जल्दबाजी नहीं। हमारे गांववासी मुश्किल में हैं भीम। कुछ भी करके इस जहाज को तट से रवाना करना होगा। पर वो मुमकिन नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे ये जहाज हमें देख सकती है। जब राजू आगे बढ़ा, उसी दिशा में बिजली कड़की। तब तो हमें इस जहाज को तोड़ना होगा। रुको 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 रुको, पत्थर मत फेंको। लगता है जहाज पर कुछ लोग हैं। हाँ। ये लोग कौन हो सकते हैं? लगता है जहाज का चालक दल है। ओह नहीं, अब क्या करें? ऐसे तो हम किसी की भी मदद नहीं कर सकते। मदद तो हम जरूर करेंगे राजू। अब जो भी हो, मैं आगे बढ़कर निपटता हूँ इस जहाज से। भीम, हाँ, अभी चाचा जी, आप यहाँ? मैंने इस जहाज के बारे में सुना तो दौड़ा चला आया। ये लो, रबर के दस्ताने और जूते, ये इन लहरों को रोकने में तुम्हारी मदद करेंगे। धन्यवाद। तो ये सब तुम्हारा खेल था? हाँ, हम इस जहाज को उस तट पर टिका देते हैं जहाँ गांव बसते हैं, फिर सब नष्ट करके उनका कीमती सामान लूट लेते हैं। पर आज तक कोई भी हमारी इस योजना को भेद नहीं सका। वो इसलिए क्योंकि आज तक तुम्हारा पाला भीम से जो नहीं पड़ा। अच्छा, सिर्फ भीम से? डर के भी लड़ने वालों को बहादुर कहते भीम, मेरी मदद करो ना, मेरी पतंग फंस गई। जग्गू, जपान, अभी लाया पतंग। मेरा पोता जग्गू। शुक्रिया जग्गू, शुक्रिया भीम। आप कौन हैं? आपको तो पहले कभी नहीं देखा। मैं नील सैनिकों का सरदार हूँ और जग्गू का दद्दू। मेरे दद्दू? मैं तो आपको नहीं जानता। इसलिए जानते नहीं क्योंकि बहुत छोटी उम्र में ही तुम हमसे अलग हो गए थे। मैं अब तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। वापस? मैं तो अपने दोस्तों के साथ ढोलकपुर में ही रहता हूँ। क्या तुमको नील सैनिकों के बारे में जानने की इच्छा भी नहीं है? हम तुम्हारे परिवार हैं। अगर तुम एक नील सैनिक हो तो तुम्हें दद्दू के साथ जाके उनके बारे में जानना चाहिए। पर हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। हाँ जग्गू, और हम सब तुम्हारे परिवार वालों के साथ खूब मस्ती करेंगे। तुम सबने नील सैनिकों की मस्ती देखी है, अब इनका कमाल देखो। जुम्बा रे जुम्बा, जुम्बा रे जुम्बा, जुम्बा रे जुम्बा, जुम्बा रे जुम्बा, जुम्बा रे जुम्बा। यहाँ आके मुझे और मेरे दोस्तों को बहुत मजा आया। शुक्रिया
जग्गू, तुमने पहली बार मुझे दद्दू बुलाया। दद्दू। हाँ दद्दू, मुझे यकीन हो गया कि मैं एक नील सैनिक हूँ। जुम्बा रे जुम्बा। और दद्दू, मैं ना यहाँ बार बार आना चाहूँगा। बार बार आना? तुम वापस नहीं जा रहे हो जग्गू, अब से तुम यहीं रहने वाले हो। क्या? मुझे ढोलकपुर वापस जाना है। वो क्या था दद्दू? हमारे पुराने दुश्मन गोरिल्ला फौज। गोरिल्ला फौज। बच्चों, तुम सबकी दोस्ती और तालमेल देख के मैं बहुत खुश हूँ। मेरा पोता जग्गू तुम सबके साथ रह के नील सैनिकों से भी उत्तम बनेगा। जग्गू, तुम अपने दोस्तों के साथ ढोलकपुर लौट जाओ, वहीं पर तुम खुश रहोगे। जुम्बा रे जुम्बा। चुटकी, ओ चुटकी, उठ जा बेटा, सुबह हो गई है, स्कूल नहीं जाना क्या? क्या माँ, थोड़ी देर और सोने दो ना। अरे उठ जा बेटा, तुझे याद नहीं, आज हम साथ में कुछ बहुत खास करने वाले हैं। ऐसा क्या खास करने वाले हैं माँ, जो तुम मुझे इतनी सुबह सुबह जगा रही हो? याद नहीं, आज ही तो मैं तुझे अपने खास लड्डू बनाना सिखाने वाली थी, जिन लड्डू को खाकर भीम हर मुसीबत का सामना करता है। फिर माँ, तुम हो तो मुझे लड्डू बनाना सीखने की क्या जरूरत? और वैसे भी आज मुझे जल्दी स्कूल जाना है। पर क्या? अच्छा ठीक है, आज मैं स्कूल से आकर पक्का लड्डू बनाना सीख लूंगी। अब आराम से पेड़ की छांव में बैठकर लड्डू खाएंगे। भाई वाह, टुनटुन मौसी के लड्डुओं का तो जवाब ही नहीं। आज घर जाकर मैं भी माँ से लड्डू बनाना सीखूंगी। ये तो तुम कल भी कह रही थी। सच तो ये है कि भीम की ताकत के पीछे टुनटुन मौसी का ही हाथ है, क्योंकि वो ही ये खास लड्डू बना सकती हैं। लड्डू तो मैं भी बना सकती हूँ। आज छुट्टी होने पर सब मेरे घर चलेंगे। मैं अपने हाथ से सबको लड्डू बनाकर खिलाऊंगी। ठीक है, फिर तय रहा, आज मैं चुटकी के हाथ के बने ही लड्डू खाऊंगा। अरे ढोलू भोलू, ये कालिया नजर नहीं आ रहा, कुछ पता है कहाँ है? हाँ, अपने बिस्तर पे पड़े हैं। बिस्तर पर क्यों? वो ठीक तो है ना? ठीक नहीं है, उस्ताद कुछ टूट फूट गए हैं। चलो चलो, जरा उसे मिलकर तो आए। कालिया! आइडिया, क्यों ना हम कालिया उस्ताद के लिए एक अच्छा सा तोहफा लेकर आए, जिससे कालिया उस्ताद खुश हो जाए और जल्दी अच्छे हो जाए। चलो चलो, जल्दी से तोहफा लाते हैं, चलो। ना, कुछ और। हमारे प्यारे उस्ताद जल्दी अच्छे हो जाओ। ये उस्ताद को जरूर हंसाएगा। अरे भोलू, देख, इतना बड़ा तरबूज। तोहफे के साथ साथ ये भी कालिया उस्ताद के लिए ले चलते हैं।
हाँ, कुछ वो खाएंगे, कुछ हमें भी मिल जाएगा। मैं तुम्हें ये तरबूज नहीं बेचूंगा। पर हम खरीदना चाहते हैं। अरे भागो यहाँ से, वरना ठीक है, हम उस्ताद को कह देंगे कि तुमने तरबूज नहीं दिया। क्या कहा? उस्ताद? हाँ, उस्ताद। ओह, तो पहले क्यों नहीं कहा? ले जाओ, उस्ताद के लिए ले जाओ। जाओ। कितने का है? मजाक कर रहे हो क्या? तुमसे इसके पैसे थोड़ी लूंगा। उस्ताद के लिए जो है, जाओ ले जाओ। चल उठा ले। इसमें क्या है? बाद में देखना उस्ताद, पहले ये खाओ। तरबूज हमें खाएंगे। चुपचाप तरबूज हमारे हवाले कर दो। लगता है अभी तरबूज नहीं, लड्डू खाने का टाइम है। गुस्सा मत हो पहलवान, तुम्हारी बाढ़ और क्यारी हम ठीक कर देंगे। ओ नहीं! नहीं उस्ताद, गिफ्ट नहीं। हाँ, मेरे लिए। अब तो हमारे उस्ताद जल्दी अच्छे होने वाले हैं। चलो कालिया उस्ताद के लिए एक और गेट वेल सून गिफ्ट लेकर आते हैं। जग्गू, क्या हुआ तुम्हें? इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम्हारे पास ही आ रहा था मैं, राजू और कालिया। क्या हुआ राजू और कालिया को? कोई खतरा तो नहीं? हाँ, यही समझ लो, एक दूसरे के लिए खतरा। अरे जग्गू, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो ना क्या हुआ। राजू, जाने दो, कालिया तुम्हें छेड़ रहा है। कालिया, मैं जरूर अपने पिताजी की तरह बहुत बड़ा सिपाही बनूंगा, तुमसे कहीं बेहतर। क्या कहा तुमने? मुझसे बेहतर सिपाही बनोगे? खुद को देखा है कभी? तो सो तो है। पहले अपने आप को देखो तुम। मोटा शरीर, मोटा दिमाग, कैसे बनोगे बेहतर सिपाही? दिमाग का लड़ाई में क्या काम? वहाँ तो ताकत का जोर चलता है। ले, अभी तुझे दिखाता हूँ। बोलू बोलू। तो तैयार कालिया? डर तो नहीं लग रहा? राजू, डरपोक ढोलू बोलू हैं, मैं नहीं। तुम सब देखना, आज रात के बाद सब कालिया को ढोलकपुर का हीरो कहेंगे, हीरो।
हाँ? ये क्या? बचाओ! कितना बुरा सपना था, लेकिन मैं घर कैसे पहुंचा? मैं लाया तुम्हें। कौन है? भूत! उस्ताद, उस्ताद! भीम! भीम! वो पेड़ का भूत! मैं भूत नहीं हूँ कालिया, मैं बेताल हूँ, कालिया का बेताल। हाँ? लेकिन बेताल तुम्हें कालिया कैसे मिला? उस जंगल के पेड़ पर। मुझे कोई चिपकू बेताल नहीं चाहिए। लेकिन बेताल तुम उस पुराने पेड़ पर कैसे पहुँचे? सालों पहले मुझे उस पुराने पेड़ में कैद कर दिया था। कल रात कालिया आया और मुझे खाना खिलाया और मुझे उस पेड़ से आजाद कर दिया। भीम कुछ करो। भीम, इसकी चाबी उसी जादूगर के पास है, वही ये ताला खोल सकता है। चलो भीम, जल्दी चलो। बेताल, क्या तुम्हें पता है ये जादूगर कहाँ है? भीम, तुम फिर? मेरा जादू अब कमजोर नहीं। ये ले। तैयार दोस्तों? रुको भीम। अलविदा। बाय बेताल, टाटा दोस्त। कितना बढ़िया है पूर्णिमा का चांद। हाँ, मन करता है चांद तारों को देखता ही रहूं। चांद के साथ हमेशा तारे होते हैं। ऐसा लगता है वो भी हमारी तरह बहुत अच्छे दोस्त हैं। कितना अच्छा होता हमारी तरह चांद का भी जुड़वा होता। हाँ, फिर दो चांद दिखने को मिलते। अकल के दुश्मनों, मैं सोच रहा था चांद की तरह तुम भी सिर्फ एक होते, ढोलू या भोलू, तो मेरी परेशानी आधी होती आधी। क्या बात है कालिया, तुम्हें चांद देख के ढोलू भोलू का ख्याल आया क्या? हाँ ठीक है, इतना भी क्या हंसना इस बात पे। तुम हर रोज चांद देखते हो और मैं इन दो छछुंदरों को। उस्ताद, आधी परेशानी क्यों? हम आपकी पूरी परेशानी दूर करेंगे। आज से हम आपको छोड़ के भीम को अपना उस्ताद मानेंगे। चुप रहो खाली खोपड़ी वालों, मैं ही तुम्हारा उस्ताद हूँ, क्योंकि मैं ही ढोलकपुर का सबसे दमदार पहलवान हूँ। दमदार पहलवान नहीं, वजनदार मोटा कहो। क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो मच्छर के चचेरों? कालिया, तुमको ऐसा कब से लगने लगा कि तुम ढोलकपुर के सबसे दमदार पहलवान हो? भीम भी यही रहता है, भूल गए क्या? तो क्या हुआ? एक बार भी भीम से जीत नहीं पाए। सिर्फ ढोलू भोलू के ऊपर रोब जमाते रहते हो। दम है तो जीत कर दिखाओ। राजू, रहने दो ना, कितनी खूबसूरत शाम है। चांद तारों के नीचे मजेदार खाना खाएंगे
और कोई जरूरत नहीं। पहले चुनौती, फिर मेरी जीत की खुशी में खाएंगे। ठीक है, तुम्हारी पसंद की कोई भी चुनौती बोलो, भीम से जीत नहीं पाओगे। हाँ, रस्साकसी खेलेंगे। क्या बोलते हो भीम? रस्साकसी? ठीक है, मंजूर है। कालिया, लकीर के इस पार तुम्हारा मैदान और उस पार भीम का मैदान। अब तुम दोनों रस्सी को अपनी तरफ खींचोगे और जो भी लकीर को पार कर दूसरे के मैदान में चला जाता है वो हार गया। तैयार? अबे खाली खोपड़ी वालों, मदद करो। उस्ताद खींचो, छोड़ो मत, खींचो। उस्ताद, हमसे नहीं हो रहा है। हमें माफ करो उस्ताद। तो तय हो गया, भीम ही हमारा उस्ताद है। ये भीम जीत गया। मैं फिर से हार गया। मेरे चेले भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं ढोलकपुर छोड़ के चला जाऊंगा। कालिया, खेल में तो हार जीत होती ही रहती है, मायूस मत हो। नहीं, तुम एक बार भी मुझसे नहीं हारे। कम से कम मेरा दिल रखने के लिए भी नहीं। रो मत कालिया, बोलो हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। उस्ताद, अभी मौका है, मांग लो। ठीक है, मेरे पास वो होना चाहिए जो किसी के पास नहीं। हाँ, मुझे चांद चाहिए। चांद कैसे मिलेगा कालिया? ढोलकपुर छोड़ने से पहले अपनी अक्ल छोड़ दी क्या? मुझे चांद चाहिए, वरना मैं चला जाऊंगा। ये तो बहुत आसान है, मैं दिखाती हूँ कैसे। Chocos Boots and Stars, Chocos Boots and Stars। अपना हाथ आगे करो कालिया। अब देखो, अब तुम्हारे पास चांद है जो हम में से किसी के पास नहीं। पर चांद मेरा है, मेरा। मेरा चांद। शायद चांद को तुम्हारे पास नहीं रहना है कालिया। चिटकी 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 ला 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 चिटकी 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 चिटकी